जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया था, जब उसका दिव्य कवच कुंडल पहले ही दान में जा चुका था, जब सामने अर्जुन खड़े थे, तभी आकाश से एक गर्जना हुई। वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह स्वयं पवन पुत्र था। क्या आप जानते हैं उस अंतिम क्षण में हनुमान जी ने कर्ण से क्या कहा था? क्या वह उसे चेतावनी देने आए थे या उसका अहंकार तोड़ दे? कुरुक्षेत्र का 17वां दिन, धरती खून से भीग चुकी थी, धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी थी। कर्ण आज सेनापति था, उसके मन में केवल एक लक्ष्य था, अर्जुन का वध। लेकिन अदृश्य शक्ति आज उसका परीक्षण लेने वाली थी। कर्ण ने सुबह सूर्य की ओर देखा, वह सूर्य पुत्र था। उसने प्रण लिया, आज अर्जुन जीवित नहीं बचेगा। दूसरी ओर अर्जुन के रथ पर ध्वजा फहरा रही थी। उस ध्वजा पर बैठे थे हनुमान। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने वानर श्रेष्ठ को प्रसन्न किया था। उन्होंने वचन दिया था, मैं तुम्हारे रथ की रक्षा करूंगा। लेकिन आज बात केवल रक्षा की नहीं थी। जब कर्ण ने शक्तिशाली बाण छोड़ा, अर्जुन का रथ कई कदम पीछे खिसक गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हें पता है तुम्हारा रथ क्यों नहीं टूटा? अर्जुन ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उस ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं। उस क्षण कर्ण ने भी आकाश की ओर देखा। उसे एक दिव्य रूप दिखाई दिया। वह वानर जिसकी आंखों में अग्नि थी। युद्ध के मध्य एक पल ऐसा आया जब समय जैसे थम गया। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह शापित था, परशुराम का श्राप, भूमि देवी का श्राप। वह पहिया निकालने लगा, तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, वहाँ वही वानर था, लेकिन अब वह ध्वजा पर नहीं, वह उसके सामने खड़ा था। हनुमान जी बोले, सूर्य पुत्र, तुम वीर हो, दानवीर हो, लेकिन क्या तुम धर्मवीर हो? कर्ण की आंखों में क्रोध चमका। मैंने जीवन भर अपमान सहा है, मैंने कभी अधर्म नहीं किया। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब तुमने क्या किया? यह प्रश्न बिजली की तरह गिरा। कर्ण मौन हो गया। हनुमान जी बोले, वीरता केवल शौर्य नहीं होती, धर्म के साथ खड़े होना ही सच्ची वीरता है। कर्ण का हृदय कांप उठा। वह जानता था उस दिन सभा में उसने कठोर शब्द कहे थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैंने मित्रता निभाई। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मित्रता यदि अधर्म के साथ हो तो वह बंधन नहीं, बंधन का पाप है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, अर्जुन पर बाण मत चलाओ, यह युद्ध यहीं समाप्त हो सकता है। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा। उसने कहा, मैं युद्ध भूमि से पीठ नहीं दिखा सकता, मैं कर्ण हूँ। हनुमान जी ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें वहाँ पश्चाताप भी दिखा और अहंकार भी। और फिर समय फिर से चल पड़ा। यहाँ से शुरू होता है, अगर उस क्षण कर्ण धनुष रख देता तो महाभारत का अंत अलग होता। लेकिन उसने क्या चुना, धर्म या प्रतिज्ञा? कर्ण ने पहिया निकालने का प्रयास किया। उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार निहत्थे पर वार मत करो। कृष्ण हंसे। उन्होंने कहा, जब अभिमन्यु निहत्था था तब तुम्हें धर्म याद क्यों नहीं आया? यही वह प्रश्न था जो अभी अभी हनुमान जी ने उससे पूछा था। कर्ण का बाहरी युद्ध अर्जुन से था, लेकिन उसका असली युद्ध अपने भीतर था। हनुमान जी की आवाज गूंज रही थी, धर्म अवसर देता है पर बार बार नहीं। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। फिर वही वानर दिखे। इस बार हनुमान के चेहरे पर क्रोध नहीं था, करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम महान हो सकते थे, लेकिन तुमने देर कर दी। कर्ण मुस्कुराया, शायद मेरा भाग ही यही था। अर्जुन ने बाण उठाया। कृष्ण ने आदेश दिया, बाण चला। सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़े। जब कर्ण प्राण त्याग रहे थे, हनुमान जी ने आकाश से कहा, तुमने दान में अपना कवच दिया, तुमने जीवन भर संघर्ष किया, तुम्हारी वीरता अमर रहेगी। लेकिन यह संसार तुम्हें सिखाएगा कि धर्म से बड़ा कोई दान नहीं। अगर कर्ण उस दिन हनुमान जी की बात मान लेता तो क्या इतिहास बदल जाता? क्या वह पांडवों के साथ खड़ा हो सकता था, या फिर महाभारत का यही अंत था? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।